हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो सभी क्लासों के लिए और सभी कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं इस टॉपिक में से प्रश्न एक आध आपको मिलता ही है। जी हाँ, आज का अपना टॉपिक है पीएच स्केल और कुछ पीएच मान। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पीएच से संबंधित एक भी प्रश्न कहीं पे भी गलत नहीं होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। चलो, पीएच मान को बताने से पहले मैं हल्का सा आपको पीएच स्केल के बारे में ब्रीफ नॉलेज दे दूं, ताकि आपके कहीं कोई समस्या नहीं आए। पीएच का अर्थ किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता का माप है। किसी विलयन के अंदर जो अम्लीयता है व क्षारीयता है, उसका पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन विलय प्लस विलायक दोनों का जो मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। अब विलय जो घुलता है और विलायक जो घोलता है, विलयन टॉपिक के अंदर सब डिटेल्स को आप पढ़ते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको ब्रीफ नॉलेज बता रहा हूँ। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। ये आपके 10वीं 12वीं के अंदर कई बार आ जाता है, कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे पी का अर्थ पुष्पांश होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पीएच मान यहाँ पे दिए हुए हैं और इसको याद करने के लिए ट्रिक समझो, जो भी समझो। मैंने ये जो आपके पीएच मान है इसको क्रम से पढ़ाए हुए, इसलिए आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे सबसे पहले जठर रस है और लास्ट में कास्टिक सोडा है। सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे 14 तक जाएंगे, क्योंकि पीएच स्केल के अंदर 1 से लेकर 14 तक का मान होता है। तो आपको क्रम से याद रखना है। जैसे आप यदि मकान के ऊपर चढ़ते हो तो सीढ़ी होती है, सबसे पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे चढ़ते हो। आप सीधे क्या पहली से लास्ट पे चले जाते हो तो क्या हो जाता है? गिर जाते हो। तो सेम सिस्टम इसमें है। यदि ऐसा करोगे तो आप बार बार भूलोगे, याद नहीं रहेगा। इससे बढ़िया आप किसी चीज़ को एक बार सीक्वेंस में याद कर लो, फिर बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं रहे। जठर रस यानी कि जो आपके पेट के अंदर HCl होता है उसका पीएच मान 1 होता है। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो होता है, आप बैटरी में प्रयुक्त करते हो। आप घर के अंदर टॉर्च जो जलाते हो उसके अंदर प्रयुक्त एसिड अम्ल होता है, उसका पीएच मान 1 होता है। यहाँ बैटरी का साथ साथ में मैं आपको बता दूं, बाइक की बैटरी होती है, गाड़ी की होती है, सभी के अंदर जो अम्ल प्रयुक्त होता है उसका पीएच मान 1 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब आपको ध्यान रखना है, नींबू आप यदि आप नींबू का शरबत बनाते हो उसके अंदर कितने नींबू डालते हो? 2 यहाँ 4, तो 2.4 ऐसे करके याद रखो। फिर कार्बोनेटेड पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो आप मार्केट से लाते हो, पीते हो, जिसके अंदर स्प्राइट आता है, लिमिक आता है, उसी तरह उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.5। ये भी आपको ध्यान रखना है। बियर जो आपके शराब होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 2.8 होता है। इसको याद रखने के लिए कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद रखोगे, 2 आदमी हैं जो शाम को 8 बजे शराब पीने के लिए जाते हैं ठेके पर, तो ये आपके याद करने की ट्रिक होगी। कहने का मतलब यही है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ इसी तरह से न याद करके वो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब आपको याद रहना चाहिए, आपका काम होना चाहिए बस। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे करके आपको खुद का बस स्वार्थ सिद्ध करना है। सिरका का पीएच मान, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 3 होता है। अब सिरके के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज मैं आपको बता दूं। पढ़ने का तरीका भी आपके यही होना चाहिए, जहां आपके जैसा शब्द साइंस का आता है उस शब्द को फटाक से गूगल के ऊपर सर्च करो और उसको याद कर लो, ताकि आपके कहीं कोई समस्या ही नहीं आए। क्रम से मैंने पहले ही आपको बता दिया, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो तो आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और आपका टॉपिक एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, कहीं पे कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कई बार प्रश्न आता है सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH है। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, और एथेनोइक अम्ल जो है इसका IUPAC नाम है, जो एक दुर्बल अम्ल होता है। आपका सिरका जो है इसके अंदर जो पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल दुर्बल प्रकार का होता है। और क्यों होता है? तो जलीय विलयन में
आंशिक रूप से ये विभाजित होता है, यानी कि जब आप जल में इसको घोलते हो तब ये आंशिक रूप से विभाजित होता है। तो आपका दुर्बल अम्ल है, क्यों है इसका कारण भी मैंने बता दिया, सिरका का पीएच मान भी बता दिया, पूरा आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका जो एसिटिक अम्ल होता है उसका एक प्रकार है जिसको कहते हैं ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल, जिसका उपयोग दाग एवं मस्सा हटाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग दाग व मस्सा को हटाने में किया जाता है, और मस्सा एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है। जीव का पीएच मान 3.5 यानी कि 3.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, 4.8 और इसका उल्टा 8.4, ऐसे करके आप याद रखो। अब मूत्र के बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया NH2CONH इसका रासायनिक सूत्र है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, कई बार प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, और मूत्र या यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है या किससे होता है, तो यूरिया का निर्माण अमोनिया से होता है। और आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है, यूरिया जो होता है वो एक रंगहीन गंधहीन सफ़ेद जहरीला द्रव है, गंधहीन है, फिर भी आप जब टॉयलेट की साइड जाते हो तो आपको दुर्गंध आती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है उस अमोनिया NH3, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देना आपको। फिर अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। वैसे जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आके मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका पीएच मान 5.6 से भी कम हो जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ऐसे आपको दूध का पीएच मान ऐसे याद रखना है, आपका जो दूध होता है वो 6.4 का मतलब है, बीच में से पॉइंट भूल जाओ, दूध आपका होता है वो 64 रुपये लीटर होता है। ऐसे करके आप याद रखो, जैसे भी आपको याद रखना है, आपका काम होना चाहिए। दूध को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। आप कई बार किताबों के अंदर पढ़ते हो दूध एक सर्वोत्तम आहार है। आपके जो हेल्थ वाले डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आपको हमेशा आहार के अंदर दूध मिलाना है, यानी कि आपको सुबह और शाम को एक गिलास दूध पीना है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध के अंदर लगभग भोजन के सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर शर्करा जो होती है वो होती है लैक्टोज, कई बार प्रश्न आया हुआ इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ में मिक्स कर रहा हूँ। प्रोटीन होती है वो कैसीन होती है, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैसीन प्रोटीन। और खनिज लवण कौन सा होता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, और कैल्शियम हमारे को दूध से मिलता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये भी याद रखना है। फिर मानव के लार का पीएच मान, हमारे जो मुंह के अंदर लार होती है, जो लार ग्रंथियों से आती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है, अपन ने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो जाके देख लेना। मानव पाचन तंत्र का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, इसके बीच में इसकी रेंज होती है। शुद्ध जल जिसको अशुद्ध जल कहता है या वर्षा का जल कहता है, इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन न्यूट्रल प्रकृति हो जाएगी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल के अंदर, वर्षा के जल के अंदर आपके करंट नहीं आता है, यानी कि वर्षा का जल विद्युत का कुचालक होता है। कभी आप प्रैक्टिस करके देख लेना। अब आप कह रहे हो गुरुजी प्रैक्टिस का कह रहे हैं झटका आ जाए तो हम तो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्षा का जल जब ऊपर होता है तब तो उसके साथ बैक्टीरिया नहीं होता है, जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तब उसके बाद उसके अंदर बैक्टीरिया आके मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है। हर बार मैं प्रैक्टिकल का कहता हूँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नमक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है नमक का पीएच मान, NaCl, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखो भाई, एक तो पानी और नमक दोनों साथ में, ध्यान रखना, पानी के अंदर क्या डालते हो, नमक, इसलिए पानी का भी 7, नमक का भी 7, ठीक है, ऐसे करके याद रखो। फिर रक्त का पीएच मान 7.4 आपको ध्यान रखना है, और ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, कई बार प्रश्न आया हुआ है। और आंसू का पीएच मान भी 7.4। अब आपको यहाँ पे आंसू यानी कि आँख से जो आंसू आता है उसका पीएच मान भी 7.4 है, और रक्त का पीएच मान भी 7.4 है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जब आप गिर जाते हो, घाव लगता है, उस समय
आपके शरीर में से खून बाहर आता है और साथ साथ में आंखों में से क्या आते हैं, आंसू। कहने का मतलब आंसू और रक्त का आपस में संबंध है, इसलिए दोनों का पीएच मान भी बराबर है। ऐसे करके आप याद रखो। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो आपके आंख के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे के बाहर सफ़ेद पदार्थ होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7.8 होता है। ऐसे करके आपको 7-8 अंडे मैंने खाए, ऐसे करके याद रखो। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्र आपके घर से 8.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे करके आप जैसे भी याद करना, आपको याद ही तो करना है और क्या करना है, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। सर्वाधिक क्षारीयता जो होती है वो कास्टिक सोडा की होती है और कास्टिक सोडा का उपयोग आपके पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आपको एक और विशेष रूप से ध्यान देना है, वीडियो पूरा होने से पहले आपको एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, और किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि आपके रक्त का पीएच मान 7.4 की जगह 7.6 हो जाए तो आप क्या हो जाओगे, राम नाम शक्ति है। ठीक है, और वीडियो भी पूरा हो रहा है, इसलिए आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही खूब। थैंक्स अलॉट, मेरे साथ बने रहिए हमेशा ही, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा।